स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम पाइथन में देखेंगे कि रन टाइम इनपुट कैसे लेते हैं लिस्ट बनाने में। रन टाइम का मतलब कि प्रोग्राम रन कराते समय ही हम कैसे इनपुट देते हैं लिस्ट में। ठीक है, तो ओपन करते हैं आइडियली। फाइल पे जाते हैं, ओपन अ न्यू फाइल। रन टाइम इनपुट इन लिस्ट। ठीक है, कोड करना स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक लिस्ट देंगे पहले यहाँ। ठीक है, एक मान लो हमने साइज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं ना। ठीक है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप साइज ही लो। ठीक है, यहाँ हमने मान लो इनपुट दिया, एक मैसेज दे देते हैं इंटर अ साइज ऑफ लिस्ट। ठीक, एक लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अगर यहाँ मैं साइज लिख दूंगा, ठीक है, तो 0 से 4 तक वो चलेगा। ठीक, एक मान लो n नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इंट इनपुट इंटर अ नंबर। ठीक है, जो भी इनपुट करेंगे वो n नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए, फिर अपेंड। ठीक है, अपेंड एक फंक्शन है जो वैल्यू इनपुट कर करके ए में स्टोर कराता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम n रख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक लूप लगाते हैं आई इन रेंज। ठीक है, साइज मान लो हमने दिया था, साइज वेरिएबल को फिर से दे देते हैं फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं प्रिंट ए ऑफ आई। ठीक है, अब सेव करते हैं। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए सिंटेक्स गलत हो गया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक है, रन पे जाते हैं। मान लीजिए हमने इनपुट किया 1 2 3 4। अच्छा, पहले हमको साइज देना पड़ेगा ना। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया, मान लो साइज दे दिया हमने 5। ठीक, अब इनपुट दो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 एलिमेंट इनपुट ले लिया। अब ये देखिए, ये क्या कर दिया, शो करा दिया कि आपने 5 एलिमेंट जो जो दिया था वो ये आपने डाला है। ठीक है,
तो और फिर से चेक कर लेते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, मान लो हमने दिया 4, सॉरी मान लीजिए इसकी साइज़ आप कुछ भी दे सकते हो, 5 4। ठीक है, जैसे मान लो 4 ही दे देते हैं। ठीक है, अब 4 एलिमेंट लेगा, मान लो 33 पहला डाल दिया, फिर 23, फिर ठीक है। अब देखिए जो जो एलिमेंट डाला है वो लिस्ट के अंदर वो प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझते हैं कि ये चल कैसे रहा है ना। ठीक है, देखिए एक ब्लैंक लिस्ट हमने लिया था। ठीक है, एक हमने क्या लिया था, ब्लैंक लिस्ट, जिसमें पहले से कोई इनपुट नहीं था। ठीक है, एक साइज नाम का हमने वेरिएबल लिया, मान लो उसमें हमने इनपुट करा दिया 5। ठीक है, तो जब रेंज में वैल्यू होएगा 0,4। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे 4 इंडेक्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे 4 इंडेक्स बन जाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 0 1। ठीक है, टू 3 और 4। ठीक है, जैसे मान लो हमने अब यहाँ पे 0 पहली वैल्यू आई की वैल्यू क्या है, रेंज में 0 है तो 0 किस में हो जाएगा, आई में स्टोर हो जाएगा। और जब पहली वैल्यू मान लो हमने इनपुट किया 1। ठीक है, इंटर अ नंबर हमने इनपुट किया 1। ठीक है, तो 1 इसमें स्टोर हो जाएगा, फिर अपेंड होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रेंज की वैल्यू हो जाएगा 1, तो आई की वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इंटर अ नंबर आएगा, मान लो हमने इस बार इनपुट किया 2। ठीक है, तो n में क्या रखा है 2, फिर वो स्टोर हो जाएगा 2। ठीक है, फिर रेंज की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर आई की में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इनपुट किया मान लो 3, एक मैसेज आएगा इंटर अ नंबर, फिर मान लो हमने इनपुट किया 3, तो उसमें 3 स्टोर हो गया। ठीक है, ठीक। अब अपेंड वाला ये वाला चलेगा। ठीक है, उसमें 3 स्टोर हो जाएगा, फिर अगला 2 पोजीशन पे 3 स्टोर, फिर रेंज की वैल्यू बढ़ेगा, रेंज की वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, अब वो आई में फिर अपडेट होके आई की वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, अब एन में मान लो हमने इनपुट किया क्या 4 ना, 4 इनपुट किया, फिर अंदर आए, फिर यहाँ पे ए डॉट अपेंड वाले में 4 स्टोर हो जाएगा, फिर रेंज की वैल्यू हो जाएगा मान लो 4 ना, और फिर आई की वैल्यू आई में जाके वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू भी 4 हो गया। ठीक है, अंदर आया, फिर एन में मान लो हमने इनपुट किया क्या 5। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो गई 5, फिर जाके वो 4 इंडेक्स पे 5 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमने सेकेंड लूप लगाया है, जो भी एलिमेंट इनपुट दें उसको कैसे प्रिंट कराएगा, तो इस तरीके से ये प्रिंट करा देगा 1 बाई 1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।